नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज। सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल सहित वाम दलों की एक बैठक रांची अल्बर्टेका चौक स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। वही बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते वाम दल के नेताओं ने कहा कि देश में धर्म के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर 2024 के लिए बहुसंख्यक मतों की ध्रुवीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेताब है। इसलिए देश के कई राज्यों में जहां पर धर्मनिरपेक्ष सरकार है, जनहित के कार्य कर रही है, उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से कई हथकंडे अपना रही है। रामनवमी जैसे त्योहार में बिहार और झारखंड के कई जिलों में प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई। रामनवमी के त्यौहार पर जिस तरह आरएसएस और उसके संरक्षण में चलने वाले उत्पाती संगठनों ने राज्य के सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे को कमजोर करने के लिए जिस तरह धार्मिक उन्माद और जहरीले अफवाह का सहारा लेकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को कुत्सित प्रयास किया, उसे झारखंड के सजग नागरिकों ने ठुकरा दिया है। वामदल इसके लिए राज्य की जनता को बधाई देता है, लेकिन रामनवमी बीत जाने के बाद भी संताल परगना प्रखंड के साहिबगंज जिले में मुख्यालय में उपद्रवियों द्वारा बार बार अशांति उत्पन्न कर सद्भाव को कमजोर किए जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसकी वामदल कड़ी शब्दों में निंदा करती है। वही कहा कि भाजपा के साजिश को नाकाम करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी धर्मनिरपेक्ष दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाकर राज्य में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना चाहिए। रामनवमी के त्यौहार बीता। रामनवमी के त्यौहार में साहेबगंज से लेके हजारीबाग कई जिलों के अंदर, जमशेदपुर भी कई जिलों के अंदर सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। जिला प्रशासन को भी और वहाँ के लोगों को भी हम बधाई देना चाहेंगे वाम दलों की ओर से कि सूझबूझ से लोग काम लिए। लेकिन साहेबगंज के अंदर आज भी जो तनाव बना हुआ है उस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। खास करके भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जहां भी धर्मनिरपेक्ष दलों की सरकार है, वहां पर एक धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पे, राम के नाम पर, किसी जगह के पर कहीं और कुछ नाम पर लोगों के बीच बांटने के लिए एक 2024 के तैयारी के लिए, धर्मनिरपेक्ष मतों के बिखराव के लिए और बहुसंख्यक वोटों को एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत इस तरह के खेल खेलने की कोशिश कर रही है। झारखंड की जनता को हम बधाई देना चाहेंगे कि रामनवमी की शांति से रामनवमी बीता। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि देश के अंदर आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या उनके न्यायालय के भी जिस तरह से रवैया दिखलाई पड़ रहा है पूरे देश के अंदर, कभी राहुल गांधी को, कभी तेजस्वी को, तो कभी फलाने को, तो कभी सब दूसरे को, यानी विपक्ष की तमाम जो लीडर हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वैसी परिस्थिति में हम तमाम जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी के लोग हैं, हम उनको मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और यह सब कुल मिलाकर 2024 के लिए जमीन तैयार करने के लिए देश की नरेंद्र मोदी की सरकार यह प्रोपेगेंडा तैयार कर रही है। खासकर झारखंड की परिप्रेक्ष्य में हम बात करना चाहेंगे कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उनकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन जी से हम लोग वाम दल के लोग आग्रह करना चाहेंगे कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ये भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सांप्रदायिक चेहरा है उसके मुखालफत के लिए सर्वदलीय बैठक हेमंत सोरेन जी बुलावें। हम वाम दल के लोग भी उस बैठक में जाने के लिए तैयार हैं और पूरे राज्य के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ, जिस तरह से समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जो असली एजेंडे हैं उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता की जो एजेंडा है वो बेकारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको
लोगों को ध्यान भटकाने के लिए यह सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ करके राज्य को असुरक्षित करना चाहते हैं। इसीलिए हम वाम दलों की ओर से मांग करना चाहेंगे कि राज्य की मुखिया हमारे हेमंत सोरेन जी अविलंब सर्वदलीय बैठक बुला करके और भारतीय जनता पार्टी के जो कुकरनामे हैं, उनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनको लेकर के सब हम लोग गांव में चले और जनता के बीच जाकर जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी की असली जो चेहरा है उसको बेनकाब करें। अच्छा, जो विगत दिनों जो घटना घटी है विसर्जन जुलूस के दौरान जो पथराव हुआ है और जिस तरह से माहौल बना है, उस पर आप क्या कहें? क्या ये इस पर भी भाजपा की साजिश है क्या? जहाँ जहाँ भी यह कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी चाहे किसी भी समुदाय के लोग, किसी भी संप्रदाय के लोग, कोई नहीं चाहता कि झगड़ा और झंझट हो, लेकिन एक सोचे समझे एक प्लान किया गया है ऐसे कार्यक्रम को, ताकि आने वाले दिन के लिए हम अशांत करें और वोट की ध्रुवीकरण करें। और वोट के ध्रुवीकरण करने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी साजिश है, ताकि असली मुद्दे से जनता के ध्यान को भटकाया जा सके। तुष्टीकरण की राजनीति क्या राज्य सरकार कर रही है या भाजपा कर रही है? हम किसी तुष्टीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें तुष्टीकरण कहीं कोई सवाल नहीं है। सवाल है चाहे वो कट्टरता चाहे हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो, अगर जो भी माहौल बिगाड़ने की जो प्रयास करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो न्याय संगत तर्कसंगत जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वह भारतीय जनता पार्टी का है कि अपने वोट के ध्रुवीकरण करने के लिए और वह जैसे लोगों के बिखराव चाह रही है। रामनवमी में जिस तरह से चारों तरफ पूरे देश में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश हुई है। बिहार में जैसे पूरा एक लाइब्रेरी जला दिया गया, पुराना मदरसा मस्जिद मदरसा जला दिया गया। यहाँ निरसा में हम लोगों ने देखा कि गौ मांस के नाम पे खूब किया गया। लेकिन जिस तरह का एक्शन दूसरे राज्यों में लिया गया, बिहार में लिया गया, हम लोगों ने देखा कि झारखंड में उस तरह पुलिस एक्शन नहीं ले पाई। निरसा में ही ये देखा गया कि जिस पर आरोप लगा है कि गौ मांस, उस पर तो केस हुआ, लेकिन जिन उपद्रवियों ने पूरे प्रशासन की गाड़ियों को उलट दिया, तोड़ फोड़ किया, उनको मामूली नोक झोंक कह करके छोड़ दिया गया। तो इससे लगता है कि सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को निश्चित रूप से इस मामले में पूरी तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए और एक तरह से जो छूट मिली हुई उपद्रवियों को, वो छूट को ख़त्म करके उन पर कार्रवाई करना चाहिए। ये पूरा भाजपा का 24 का गेम प्लान है, राजनीतिक एक तरह से हमला है सांप्रदायिक का, जो चारों तरफ तनाव फैल रहा है, वो राजनीतिक ध्रुवीकरण का औजार बना रहा है इसको और त्यौहार को। और वाम दल के रूप में हम लोग इसको निश्चित रूप से इसकी निंदा करते हैं और हम लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे।